कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहाम्य हम। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेलबीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वह हम मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा। सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती। और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। अधिकतर पैसे वाले लोग महादुखी होते हैं। जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उसने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है। सिर्फ पैसा कमा लिया, पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मर्तबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है। उसके हाथ में 2 कमल है जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर जो कि बिल्कुल शुष्क होता है, जिसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहाँ भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे 2 पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज 4 पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, 2 पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाऊं, इसको क्या काटूं, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाही होता है वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है। वो बादशाह के जैसा रहता है, छोटी छोटी चीज के पीछे में, 2-2 पैसे के पीछे में, 2-2 कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसीलिए लक्ष्मी तत्व फिर जागरूक नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती है। मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है। छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये दिखाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं।
इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं कि ये लूं कि वो लूं कि सब मेरे लिए होना चाहिए। इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं। जो दूसरों के लिए सोचता है, अगर मेरा अच्छा आलीशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलीशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा। मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना है मैं अपने साथ कर रहा हूं। तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए। अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा आपने देखा है उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है। कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है। झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, हम पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार कि बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे, कि पास कुछ ज्यादा हो जाए वो बांटते ही रहते थे। कोई यही मजा ही नहीं आता जब तक वो बांटे नहीं। और उनसे कोई कहे कि भाई आप आंख उठा के भी नहीं देखते, जो आया वही उठा के ले जा रहा, आप आंख उठा के नहीं देते, तो कहले मैं क्या देखूं, जो देने वाला दे रहा, मैं तो सिर्फ बीच में खड़ा हूं, दे रहा हूं। उसके देखने का मुझे तो शर्म लगती है, लोग कहते कि तुम दे रहे हो। इस तरह का दानत वाला आदमी जो होता है, जो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, दूसरों को बांटते रहता है, दूसरों को देते रहता है, देने में ही उसको आनंद आता है, लेने में नहीं, ये आदमी लक्ष्मीपति होता है। ऐसे ही को मिलता है हजार बार और देते रहता है। जो अपने ही बारे में सोचता रहे, मेरा कैसा भला होगा, मेरे बच्चों का कैसा भला होगा, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, ऐसे आदमी को लक्ष्मीपति, उसमें कोई शोभा नहीं थी, वो भिखारी होता है हर समय। और एक हाथ से वो आश्रय देता है अनेक को अपने घर में, जो भी आए उससे अत्यंत प्रेम से रहना, उसके अत्यंत अपने बेटे जैसे उसकी सेवा करना, आश्रय। उसके यहाँ नौकर चाकर, घर में जानवर, अनेक लोग उसके आश्रय में होते हैं, पर वो हमेशा ये जानते कि हमारा आश्रय दाता है, कोई हमें तकलीफ होगी वो हमें देगा, रात को उठ करके भी देगा, और चुप कैसे करता है, उसे बताता नहीं, जताता नहीं, दुनिया को दिखाता नहीं कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, वो कर दिया, एकदम चुप कैसे कर देता है। परमात्मा भी हूबहू ऐसा है, वो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप बनाया हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और एक कमल पे लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है। आप सोचिए, कमल पे खड़ा होना माने आदमी में कितनी सादगी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का, उस पर कोई बोझा, कमल पर भी वो खड़े हो सके, ऐसा आदमी उसे होना चाहिए, जो किसी को अपने बोझे से न दबाए, जो बहुत ही नम्र होना चाहिए। जो दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज है, वो चीज है, फलाना है, ठिकाना है, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। मातृत्व उनमें होना चाहिए, माँ का हृदय होना चाहिए, तब उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए। ये सब लक्ष्मीपति के लक्षण हैं। और जब आपके अंदर ये तत्व जागृत हो जाता है तो पहली चीज आप में आती है संतोष। ऐसे तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि कोई सी भी वांट्स सैशिएबल होती ही नहीं इन जनरल। आज आपके पास ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। आदमी पागल जैसे दौड़ते रहता, उसके कोई हद ही नहीं होती। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए। लेकिन आदमी में संतोष आ जाता, उसे संतोष आ जाता है। जब तक आदमी में संतोष नहीं आएगा वो किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि संतोष जो है ये वर्तमान की चीज है, प्रेजेंट की चीज है, और आशा जो है ये फ्यूचर की चीज है, निराशा जो है ये पास्ट की चीज। आप जब संतोष में खड़े रहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड जैसे, तब आप पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं जो आपको मिला हुआ। नहीं तो उनके पास कितना भी रहता है तो भी कहते अरे उसके पास इतना, मुझे वो चाहिए, तो ये काहे को मिला, फिर वो मिल गया तो उसको वो चाहिए। कभी भी ऐसा आदमी अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, कभी भी वो ऊंचा नहीं उठ सकता। रात दिन उसकी नजर जो है ऐसी पड़ती रहेगी, जो चीजें बिल्कुल व्यर्थ है, जिनका कोई भी महत्व नहीं, जिनका जीवन में कोई भी महत्व नहीं, जिसका अपने जीवन के आनंद से कोई भी संबंध नहीं, ऐसी चीज के पीछे में वो भागते रहते हैं। पर पहले योग घटित होना चाहिए, फिर क्षेम होता है। हमारे सहयोग में
यहाँ पर भी अनेक से लोग आए हुए हैं जो कि हमारे साथ सहयोग में रहे और जिन्होंने पाया और इसमें प्रगति की है। उनकी सबकी फाइनेंशियल प्रगति होगी, सबकी A to Z। कोई कोई लोगों के पास तो लाखों रुपया आ गए, जिनके पास 1 रुपया नहीं था उनको लाखों रुपया मिला। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने, अब जैसे यहाँ देखिए मियाँ बीबी जो आए हुए हैं अंग्रेज़ लोग, ये इंडिया आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, पैसा तो है इनके पास, इनकी भी बड़ी प्रगति हो गई, वैसे भी इनको बहुत पैसा वैसा मिल गया और काफ़ी आराम से रहने लगे। लेकिन जब आने लगे तो उनको एक फॉर्म ने कह दिया अच्छा तुम मुफ्त में जाओ, हम तुम्हारा पैसा देंगे क्योंकि हम तुम्हारा ये काम करते थे। छोटी छोटी चीज़ में परमात्मा मदद करता है और आप इतना रुपया आपके पास बच जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इन लोग पहले ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे और दुनिया भर की चीज़ें करते थे, उसमें बहुत रुपया निकल जाता था। अब मैंने देखा कि इनके घर अच्छे हो गए, घरों में सब चीज़ें आ गई और अच्छे से म्यूज़िक सुनते हैं, सब अच्छे अच्छे शौक इनके अंदर आ गए, सब बढ़िया तरीके से रहने लग गए, इनके बाल बच्चे अच्छे हो गए। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा? कहले हम तो सारा पैसा ऐसे बर्बाद करते थे और होश ही नहीं था हमको, हम कहाँ रहते थे, हम तो बेहोश ही रहते थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे रहते थे, क्या करते। इसीलिए जो गुरुजन हो गए उन्होंने शराब और ऐसी चीज़ों को एकदम मना किया। अब शराब इतनी हानिकर चीज़ है कि इस तरफ से बोतल आई शराब की, उस तरफ से लक्ष्मी जी चली, सीधा ऐसा। उन्होंने देखा कि आपकी शराब की बोतल अंदर आ रही, उधर से वो चली गई। ऐसे आदमी को कभी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता। जिनके घर में शराब चलती उनके घर में लक्ष्मी जी का सुख नहीं हो सकता। हाँ, उनके यहाँ पैसा होगा, लड़के रुपया उड़ाएंगे, बीवी भाग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तमाशे हो जाएंगे। आज तक एक भी घर आप मुझे बताएं जहाँ शराब चलती है और लोग खुशहाल हो ही नहीं सकते। खुशहाली शराब के बिल्कुल विरोध में बैठती। इसलिए गुरुजनों ने जो मना किया है, खासकर हर एक ने क्यों किया, हमको सोचना चाहिए। आखिर वो लोग कोई पागल नहीं थे। उन्होंने 1000 बार इस चीज को मना किया है कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब तो एक ऐसी चीज है कि ये भगवान ने कोई पीने के लिए कभी भी नहीं बनाई थी, पॉलिश करने के लिए बनाई थी, पॉलिश करने के लिए। कल लोग फिनाइल पीने लगेंगे, क्या कहें आदमी के दिमाग का? कुछ भी पीने लग जाए तो उसे कौन क्या कर सकता है? आदमी का दिमाग इतना चौपट है कि कोई भी चीज उसकी समझ में आ जाए पीने लग जाता है। उसे किसने कहा था कि शराब पीने के लिए? अब ये पॉलिश की चीज आप अपने शराब के नाम से जब पीते हैं तो अपने भी जितने भी लिवर हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, सब पॉलिश होते जाते हैं। यहाँ तक कि आर्टरीज आपकी पॉलिश होकर के स्टिफ हो जाती है। आर्टरीज इतनी स्टिफ हो जाती है कि उसकी जो स्नायु है वो अपने को स्थितिस्थापक नहीं बना सकते, माने ना तो वो बढ़ सकते ना घट सकते, बस जम के जाते। आर्टरीज जो है एकदम एक साइज की हो जाती है तो खून भी नहीं चल पाता, खून भी अटक जाता है। जबकि वो उसकी जब कोई भी दबाव ना हो, उसके ऊपर में कोई खुलाव ना हो और एकदम जैसे कि नली जैसे बन जाए आर्टरीज, तो उसमें क्या हो? ऐसा पॉलिश सब दूर चढ़ता जाता है जिसकी कोई हद नहीं, और मनुष्य भी पॉलिश बन जाता है। ऐसा आदमी बड़ा कृत्रिम होता है, ऊपर से बड़ी अच्छाई दिखाएगा। शराबी आदमी है, ऊपर से वाह बड़ा शरीफ है, वो बड़ा दानी है, ऐसा है वैसा है, सब ऊपरी चीज है। जो अपने बीवी बच्चों को भूखा मार सकता है, जो अपने बीवी बच्चों से जाती कर सकता है, वो आदमी कितना भी भला बाहर गम करके घूमे, उसका क्या अर्थ निकलता है बताइए? इसलिए शराब की इतनी मनाही कर गए, इतनी मनाही कर गए, सो किस लिए कर गए? अब मुसलमानों को इतनी मनाही है शराब, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा कोई पीता ही नहीं। क्यों मनाही कर गए इतनी? सोचना चाहिए। मोहम्मद साहब जैसे आदमी क्यों मनाही कर गए? नानक साहब इतना मनाही कर गए, सिखों से ज्यादा कोई लंदन में पीता ही नहीं, उनके आगे तो अंग्रेज हार गए। है कि नहीं बात सही? कौन से धर्म में शराब को अच्छा कहा है? कोई भी धर्म में नहीं कहा हो, लेकिन सब धर्म में लोग इतना ज्यादा पीते हैं और अपने गुरुओं का अपमान हो रहा है। हमारी सारी नाभि चक्र और उसके चारों तरफ 10 हमारे जो धर्म है जो कि गुरुओं ने बनाए, ये 10 धर्म हमारे नाभि भी होते। इसीलिए इन गुरुओं ने हमें मना किया हुआ है कि आप अपने धर्मों को बनाने के लिए पहली चीज है शराब या कोई सी भी ऐसी आदत न लगाएं जिससे आप उसके गुलाम हो जाए। अगर आपको ये गुलामी करनी है तो आप स्वतंत्रता की बात क्यों करते? लोग तो सोचते हैं कि गुलामी करना ही स्वतंत्रता है। आपको अगर कोई मना करे कि बेटे शराब नहीं पियो, तो लोग सोचते देखो ये मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, मेरी स्वतंत्रता छीनते हैं।
मनुष्य इतना पागल है, उसको मना इसलिए किया जाता है कि बेटे तू दूसरी गुलामी मत कर। जब कभी कोई बात बड़े लोग बताते हैं तो उसको विचारना चाहिए, ना कि उसको रटते बैठना चाहिए सुबह से शाम तक। उसको विचारना चाहिए, उसको सोचना चाहिए इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, कोई ना कोई इसकी वजह हो सकती। ऐसे इतने बड़े ऊंचे लोगों को ऐसी बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों इस चीज को बार बार उन्होंने मना किया, ये सोचना चाहिए और विचारना चाहिए। और कोई भी मनुष्य जरा सा भी बैठकर सोचे तो वो समझ सकता है कि इस कदर गंदी ये चीजें हम लोगों ने अपना ली है, जिसके कारण हमारे यहाँ से लक्ष्मी तत्व चला गया। इंडिया से लक्ष्मी तत्व बिल्कुल पूरी तरह से चला गया। यहाँ पर लक्ष्मी तत्व है ही नहीं, और जागरूक करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी तत्व जो है वो ही परमात्मा के खोज का पाया है। नाभि में ही विष्णु जी का स्थान है, और विष्णु जी का जो स्थान है, विष्णु जिसे हम लक्ष्मी उनकी जो शक्ति मानते हैं, इसी में हमारी खोज शुरू होती है। जब हम अमीबा रहते हैं तो हम खाना खोजते हैं, जरा उससे बड़े जानवर हो गए तो और कुछ खाना पीना और संग साथी ढूंढते रहते हैं। उसके बाद हम इंसान बन गए तो हम सत्ता खोजते हैं, हम इसमें पैसा खोजते हैं। बहुत से लोग तो खाने पीने में मरे जाते हैं, बहुत से लोग तो सुबह से शाम तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये करना है वो करना है, इसी में सारे बर्बाद रहते हैं। जिन लोगों को अति खाने की बीमारी होती है वो भी लक्ष्मीपति कैसे तो भिखारी होते हैं, ऐसा जिनका कि दिल ही नहीं भरता। एक मुझे कहने लगी, एक हमारे यहाँ बहू आई थी रिश्ते में, कल मेरे बाप क्या ये था वो था। अरे मैंने कहा तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो जरा भी संतोष नहीं, ये खाने को चाहिए तुमको, वो खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए, फिरने को चाहिए। कोई संतोष तुम्हारे बाप ने दिया कि नहीं दिया तुमको? अगर वाकई तुम्हारे बाप ऐसे लक्ष्मीपति थे तो कुछ तो तुम्हारे अंदर संतोष होता। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है, जब उसकी सत्ता खत्म हो गई, जब उसको समझ में आया कि सत्ता में नहीं रहा, पैसे में नहीं रहा, किसी चीज में वो आनंद नहीं मिला जिसे खोज रहा था, तब आनंद की खोज शुरू हो जाती, वो भी नाभि चक्र से ही होती। इसी खोज के कारण आज हम अमीबा से इंसान बने, और इसी खोज के कारण जिससे हम परमात्मा को खोजते हैं, हम इंसान से अति मानव होते हैं, आपा को पहचानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, इसी खोज से। इसलिए लक्ष्मी तत्व बहुत जरूरी चीज, और लक्ष्मी तत्व जो बैठा हुआ है उसके चारों तरफ धर्म है। मनुष्य के 10 धर्म बने हुए हैं। अब आप मॉडर्न हो गए तो आप सब धर्म उठा के चूल्हे में डाल दीजिए, भाई आप मॉडर्न हो गए, क्या कहने आपके। लेकिन ये तो आपके अंदर 10 धर्म है ही, ये स्थित है, ये वहां है। अगर मनुष्य के 10 धर्म नहीं रहे तो राक्षस हो जाएगा। जैसे ये सोने का धर्म होता है कि ये खराब नहीं होता, इसी तरह से आपके अंदर जो 10 धर्म हैं वो आपको बनाए रखने हैं, जो मानव धर्म है। अगर इन 10 धर्मों की आप अवहेलना कर रहे हैं, और उसके उपधर्म भी हैं, लेकिन बेसिकली ये 10 धर्म आपको संभालने हैं। अगर वो आप 10 धर्म न संभाले तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी आप पार नहीं हो सकते। पहले जब तक आप धर्म को नहीं बनाते हैं तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते, धर्म से ऊपर नहीं उठ सकते। पहले इन धर्मों को बनाना पड़ता है, और इसीलिए इन गुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है। इनकी मेहनत को हम लोग बिल्कुल मटिया मेट कर रहे हैं अपनी अकल की वजह से, सब इसको खत्म कर दे रहे हैं। इन 10 धर्मों को बनाना हमारा पहला परम कर्तव्य है।